हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि क्या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एसएससी से कुछ ऐसा काम करने के लिए कहा जा सकता है जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरे शब्दों में, प्रेजेंट केस में मुंबई आईटीएटी की ई बेंच के सामने एक केस एक्सक्विजिट ज्वेलरी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में एक इशू सामने था कि यदि एसएससी के ऊपर कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की वजह से टैक्स लगाया गया तो क्या उस केस में भी एसएससी को सेक्शन 234 बी के अंदर एडवांस टैक्स के लिए डिफॉल्टर माना जाएगा और एसएससी से सेक्शन 234 बी के अंदर उस एडिशन पर भी इंटरेस्ट लिया जाएगा जो एडिशन किसी सेक्शन में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की वजह से हुई। यही इशू आईटीएटी ने अपने केस में डिसाइड किया। ये केस 125 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज 117 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 19 मार्च 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2008-9 से रिलेटेड है। एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की और उस रिटर्न के अंदर एसएससी ने अपनी इनकम 29,686 रुपीज दिखाई और ये इनकम एसएससी ने सेक्शन 10A के अंदर एग्जम्पशन क्लेम करने के बाद दिखाई। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने एक ट्रांसफर प्राइसिंग अपवर्ड एडजस्टमेंट प्रपोज की जो कि 2,88,56,641 रुपीस की थी और इस अपवर्ड एडजस्टमेंट का जो रीजन था वो ये रीजन था कि ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि एसएससी ने अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को एक्सेस क्रेडिट टाइम पीरियड अलाउ किया है। यदि ये पीरियड नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से यदि कंपेयर करते हैं तो जो पीरियड एसएससी ने अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को दिया है क्रेडिट का, उधार का, वो ज्यादा है। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का ऐसे कहने का जो लॉजिक था वो ये था कि सेक्शन 92B की एक्सप्लेनेशन के अंदर फाइनेंस एक्ट 2012 के द्वारा एक अमेंडमेंट किया गया और ये अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2002 से किया गया कि यदि जो एसएससी क्रेडिट पीरियड अलाउ करता है वो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में आएगा। इस तरीके से असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की टोटल इनकम 1,07,83,780 कैलकुलेट की और अकॉर्डिंगली एसएससी के ऊपर सेक्शन 234B एडवांस टैक्स के डिफॉल्ट के लिए 20,15,970 की डिमांड क्रिएट की। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी का ये कहना था कि सेक्शन 234B का जो इंटरेस्ट एसएससी पर लगाया गया है वो ऐसी अमेंडमेंट की वजह से लगाया गया है जो अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की वजह से हुई है। एसएससी का ये कहना था सीआईटी अपील के सामने कि जब एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी उस वक्त ये अमेंडमेंट नहीं था और एसएससी ने उस वक्त जो भी टैक्स बनता था उसके ऊपर उस टैक्स को भी दिया और उस इंटरेस्ट को भी दिया। इसलिए एसएससी को सेक्शन 234B के अंदर एक टैक्स डिफॉल्टर की तरह ब्रांडेड नहीं किया जा सकता। लेकिन सीआईटी अपील का ये कहना था कि सेक्शन 234B का इंटरेस्ट जो है वो मैंडेटरी है और इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इस तरीके से एसएससी ने सीआईटी अपील का जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल करी और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि एसएससी ने अपने सारे टैक्सेस अपनी रिटर्न इनकम के ऊपर सब टैक्सेस पे किए हैं और जो असेसिंग ऑफिसर ने जो इंटरेस्ट चार्ज किया है वो एक ऐसी सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट की वजह से किया है जो कि रेट्रोस्पेक्टिव है और उस अमेंडमेंट के बारे में एसएससी को एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न नहीं पता था। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी जो है इस अमेंडमेंट को रिटर्न फाइलिंग के वक्त फोर्सी नहीं कर सकता था, इसलिए एसएससी से सेक्शन 234B का इंटरेस्ट नहीं लिया जा सकता। फ्रेंड्स, एक लैटिन मैक्सिम है लेक्स नॉन कॉगेट एड इम्पॉसिबिला, जो कि ये कहती है कि आप एसएससी से ऐसा काम करने के लिए नहीं कह सकते जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यही मैक्सिम प्रेजेंट केस में लगती है और ट्रिब्यूनल ने प्रेजेंट केस में इसी मैक्सिम को बेस लेते हुए
जो 234B का इंटरेस्ट है उसको माफ किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है एक्विजिट ज्वेलरी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 125 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 117 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 19 मार्च 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।